रीवा में आज उस वक्त हालात गर्म हो गए जब अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर में पीएचडी प्रवेश परीक्षा परिणाम में कथित धांधली के विरोध में एनएसयूआई ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोक लिया। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाए और लाठी चार्ज कर दिया। कई छात्रों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा में खुली धांधली की है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में केवल वही लोग पास हुए जो बीजेपी नेताओं के करीब है या बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने का काम करते हैं। 90% से अधिक योग्य छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया क्योंकि उनका कोई राजनीतिक संपर्क या जुगाड़ नहीं था। वहीं पास किए गए उम्मीदवार या तो कुलपति और प्रोफेसर के रिश्तेदार हैं या फिर सत्ता पक्ष के नेताओं के नजदीक हैं। पंकज उपाध्याय ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह सिर्फ एक परीक्षा में धांधली नहीं बल्कि पूरे विश्वविद्यालय की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने मांग की कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। साथ ही उन्होंने संबल, मेधावी व स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत आने वाले छात्रों की वर्षों से बकाया फीस वापसी का मुद्दा भी उठाया। उपाध्याय ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों से यह कहकर फीस वसूलता है कि सत्र के अंत में स्कॉलरशिप के माध्यम से फीस लौटा दी जाएगी, लेकिन कई वर्षों से किसी का पैसा वापस नहीं मिला है। यह छात्रों के साथ सीधा आर्थिक शोषण है। उन्होंने विश्वविद्यालय में नियुक्त अयोग्य शिक्षकों पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे प्राध्यापक हैं जिनके पास ना तो पीएचडी की डिग्री है और ना ही उन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, फिर भी उन्हें विश्वविद्यालय में पढ़ाने की अनुमति दी गई। एनएसयूआई की मांग है कि केवल योग्य शिक्षकों की ही नियुक्ति की जाए और अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल की तैनाती भारी रही। एनएसयूआई कार्यकर्ता जैसे ही मुख्य गेट तक पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, पीएचडी परीक्षा परिणाम रद्द कराओ, भ्रष्ट कुलपति मुर्दाबाद। स्थिति अनियंत्रित होती देख पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़ी और कुछ देर बाद लाठियां भी भांज दी। अफरा तफरी के माहौल में कई छात्र घायल हुए और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। एनएसयूआई नेताओं ने साफ कहा है कि यह आंदोलन अब केवल एक परीक्षा का मामला नहीं रहा बल्कि यह युवाओं की आवाज बन चुका है। पंकज उपाध्याय ने कहा कि यह आवाज इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है। हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक प्रशासन त्वरित और ठोस कार्यवाही नहीं करता। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 10 दिनों के भीतर जांच शुरू नहीं की और जिम्मेदारों पर कार्यवाही नहीं की तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा। इस उग्र प्रदर्शन में एनएसयूआई के प्रदेश सह सचिव निकिता शर्मा, जिला उपाध्यक्ष सत्यम मिश्रा, आर्यन सिंह, हरिओम कुशवाहा, रीवा विधानसभा अध्यक्ष संस्कार त्रिपाठी, टीआरएस कॉलेज इकाई अध्यक्ष नित्कर्ष मिश्रा, सागर पयासी, सनी रॉय, अमन द्विवेदी, बलराम तिवारी, मोहित शुक्ला, संजीव शुक्ला, अजय सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रीवा विश्वविद्यालय प्रशासन ने फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन परिसर के बाहर का माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। एनएसयूआई ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन अब धांधली के खिलाफ छात्र क्रांति का रूप ले चुका है और अब जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का विगत कुछ हफ्तों पहले पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। उसमें क्या किया गया है, जो बीजेपी नेताओं के करीबी लोग हैं, जो डिप्टी सीएम जी का जिंदाबाद बोलने का काम करते हैं, उनको सबसे ज्यादा पास किया गया है और 90% से ज्यादा छात्र छात्राओं को फेल करने का काम विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। जो वहाँ के कुलपति महोदय हैं, ज्यादातर तो वो जबलपुर घूमते रहते हैं, उनका जो घर है कि जबलपुर में रहते हैं, पहली बात यहाँ रहना उनका ज्यादा होता नहीं है। उसके बाद जो वहाँ पे पास होने वालों के लोगों की संख्या है, वहाँ पे सिर्फ जो डिप्टी सीएम के साथ हैं, जो कुलपति जी के रिश्तेदार हैं, जो बीजेपी नेता के रिश्तेदार हैं, उनको पास करके बेहतरीन पास किया गया है और बाकी जो सामान्य परिवार के छात्र थे उन्हें घर बैठाने का काम किया गया है। लेकिन आज एनएसयूआई के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, विश्वविद्यालय का घेराव किया गया। मामला आप एक पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का रहा, एक आपका विश्वविद्यालय द्वारा 3-4 वर्षों से स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है और साथ में जो स्कॉलरशिप है वहाँ की, और वहाँ पे छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं संबल मेधावी के अंतर्गत। आखिर ये बताइए, संबल मेधावी के अंतर्गत क्यों पढ़ते हैं छात्र? जब वो शुल्क देने लायक नहीं होते तो उनसे शुल्क वसूलती है विश्वविद्यालय। एक लेटर क्यों नहीं जारी कर देती विश्वविद्यालय कि हम सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका हम पालन नहीं करेंगे, लेकिन छात्रों को लॉलीपॉप दिया जाता है, 1 महीने के अंदर आपकी शुल्क वापस की जाएगी। उनकी शुल्क वापस नहीं की जाती।
कोई भी भर्ती जब निकलती है विश्वविद्यालय में तो चुपचाप जो नेताओं के करीबी होते हैं, बीजेपी नेताओं के, उनको भर्ती कर लिया जाता है। कोई किसी प्रकार से पेपर में एक न्यूज तक नहीं निकलती है, कोई भी पेपर में कटिंग नहीं निकलती है कि आज इसकी भर्ती है तो कोई इंटरव्यू दे सके। वहाँ वैकेंसी निकली और बीजेपी नेताओं के करीबी एक प्रोफेसर के बेटे बेटियां भर्ती हो जाते हैं, पता नहीं चलता। इस प्रकार से विश्वविद्यालय में घोटाला किया जाता है। 8-8 महीने से 2-2 सालों से रिजल्ट नहीं घोषित किया जा रहा कोर्सों से। इन्हीं सभी मामलों को लेकर मेन मामला था हमारा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के परीक्षा परिणाम में धांधली का। जब तक उसकी जांच नहीं की जाएगी और जांच के साथ जब तक कुलपति महोदय जी जवाब नहीं देंगे और दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय नहीं लेंगे, तब तक एनएसयूआई अपना योगदान रखेगी। आज पुलिस द्वारा हमें रोकने का प्रयास किया गया है, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है और साथ में बैरिकेडिंग लगाई गई। हमें जैसे हम अपराधी हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। आज हम इस लड़ाई को लड़े हैं। ये परीक्षा छोड़, गद्दी छोड़ और साथ में वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे ये लोग बैठे हुए हैं गद्दी में, इनके खिलाफ ही हम एनएसयूआई मोर्चा खोल चुके हैं। आज बड़ा प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज हुई है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। 40 से 50 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हजारों साथी थे जो घेराव के लिए वहां जा रहे थे, कुलपति महोदय से बात करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें रोका है। कुछ लोगों को चोट भी आई है लाठी से। कुछ लोगों को चोट भी आई है। वहां पे कई भगदड़ मची है, पुलिस ने लाठीचार्ज का प्रयोग किया तो भगदड़ मची। तब छात्रों के ऊपर वाटर कैनन छोड़ा गया, कुछ गिरे भी हैं, चोट भी लगी है। अभी उनकी जानकारी आ रही है धीरे धीरे। बहुत से छात्रों को दौड़ाया गया है। तो हम ये इसकी कड़ी निंदा करते हैं। निश्चित रूप से बीजेपी के शासनकाल में जिस तरह से छात्रों के ऊपर ये आतंकवादी बनाकर लाठीचार्ज किया जाता है, बर्दाश्त के बाहर है। एनएसयूआई फिर बड़ा प्रदर्शन जल्दी करेगी। पंकज उपाध्याय, जिला अध्यक्ष एनएसयूआई रीवा।